स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। और दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपना पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं या आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है तो दोस्तों आज यह वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब अगस्त 2026 से पासपोर्ट अप्लाई करने का नया तरीका आया है, जिसमें दोस्तों आप पासपोर्ट अप्लाई अपने मोबाइल से घर बैठकर भी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगस्त 2026 से पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी कई नई अपडेट चर्चा में है। और दोस्तों बहुत से लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या अब घर बैठे मोबाइल से पासपोर्ट के लिए आवेदन किया जा सकता है, क्या फीस बढ़ गई है और कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे। तो दोस्तों इन्हीं सभी सवालों का जवाब लेने के लिए यानी इन्हीं सभी सवालों की जानकारी लेने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी पासपोर्ट अप्लाई करने की सोच रहे हो तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसमें पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होगा और पासपोर्ट कितने दिनों में मिलेगा, तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जी दोस्तों, आखिर पासपोर्ट है क्या। पासपोर्ट भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाला एक आधिकारिक दस्तावेज है, जिसकी मदद से कोई भी भारतीय नागरिक विदेश यात्रा कर सकता है। पासपोर्ट पहचान और नागरिकता का भी महत्वपूर्ण प्रमाण माना जाता है। जी दोस्तों, अब अगस्त 2026 से नया आवेदन कैसे करना है। जी हाँ दोस्तों, अगस्त 2026 से आवेदन करने का मतलब यह है क्योंकि दोस्तों 1 जुलाई 2026 के बाद पासपोर्ट आवेदन की फीस बढ़ा दी गई थी। तो दोस्तों वो फीस से रिलेटेड भी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, तो हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप घर बैठे मोबाइल से आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए स्टेप को आप फॉलो करें, जिस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, भारत सरकार की आधिकारिक पासपोर्ट सेवा वेबसाइट या पासपोर्ट सेवा ऐप खोलें। उसके बाद में यदि आपका अकाउंट नहीं है तो आप नया अकाउंट बनाएं। अपने राज्य और पासपोर्ट कार्यालय का आपको चयन करना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी OTP से अकाउंट वेरीफाई करना है। फ्रेश पासपोर्ट या री इशू पासपोर्ट का आपको विकल्प चुनना है। या दोस्तों अगर आप पहली बार अपना पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए आपको फ्रेश पासपोर्ट का विकल्प, अगर दोस्तों आपके पास पहले ही पासपोर्ट है और यानी कि आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है और आप उसे रिन्यूअल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको री इशू पासपोर्ट का ऑप्शन चुनना पड़ेगा। उसके बाद में आपको ऑनलाइन फॉर्म सावधानी पूर्वक भर देना है। नाम, जन्म तिथि, आपका एड्रेस, आधार नंबर, माता पिता की जानकारी, वैवाहिक स्थिति, अन्य जरूरी विवरण और जरूरी दस्तावेज। आमतौर पर निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ सकती है। क्या दोस्तों आपको किन किन दस्तावेजों की इसमें जरूरत पड़ सकती है। पैन कार्ड, वोटर ID, जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, बिजली का बिल, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो यदि अब आवश्यक हो। फीस कितनी लगेगी। या दोस्तों अब लोगों का सवाल ये भी होगा, अब हमें पासपोर्ट अप्लाई करना है तो इसमें हमें फीस कितनी देनी पड़ेगी। क्या दोस्तों मैं आपको बता दूं, 1 जुलाई 2026 से लागू हुए नए संशोधन के बाद पासपोर्ट की फीस बढ़ गई है। तो दोस्तों मुख्य फीस में 36 पेज का सामान्य पासपोर्ट 2500 रुपये में और 60 पेज का सामान्य पासपोर्ट 3500 रुपये और 36 पेज का तत्काल पासपोर्ट 5000 रुपये में शामिल है। तो दोस्तों आप सटीक जानकारी के लिए पासपोर्ट सेवा फीस कैलकुलेटर भी देख सकते हैं। संशोधित पासपोर्ट फीस सूची 36 पेज नया या रिन्यू यानी कि रिन्यू सामान्य 2500 रुपये, तत्काल 5000 रुपये, 60 पेज नया या रिन्यू सामान्य 3500 रुपये और तत्काल 6000 रुपये खोया हुआ या खराब हुआ और 36 पेज सामान्य
5,000 रुपये, तत्काल 7500 रुपये, खोया या खराब हुआ 60 पेज का और सामान्य 6,000 रुपये, तत्काल 8500 रुपये, विशेष छूट डिस्काउंट 8 वर्ष तक के बच्चों और 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए फ्रेश पासपोर्ट आवेदन के मूल शुल्क पर 10% की छूट मिलती है। दोस्तों, भारत में पासपोर्ट बनवाने का भारत में पासपोर्ट बनवाने का कुल खर्च इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी उम्र कितनी है और आप कौन सा तरीका चुनना चाहते हैं। तो दोस्तों, उम्र और मोड के अनुसार कुल खर्च 36 पेज, सामान्य वयस्कों के लिए कुल खर्च 2500 रुपये, 36 पेज का नॉर्मल पासपोर्ट आता है। बच्चे जो कि 8 साल तक और सीनियर सिटीजन 60 से ऊपर कुल खर्च 2250 रुपये आता है, क्योंकि इन्हें नए आवेदन पर 10% की सरकारी छूट मिलती है। तत्काल यानी इमरजेंसी आवेदन कुल खर्च 5,000 रुपये आता है, जिसमें 2500 रुपये ऑनलाइन और बाकी के 2500 रुपये तत्काल काउंटर पर कैश देने होते हैं। तो दोस्तों, अन्य संभावित अतिरिक्त खर्चे जैसे कि पुलिस वेरिफिकेशन, इसके लिए कोई अतिरिक्त सरकारी फीस नहीं लगती। SMS अलर्ट सेवा, पासपोर्ट का स्टेटस मोबाइल पर पाने के लिए 65 रुपये अलग से देने होते हैं। साइबर कैफे या एजेंट चार्ज, यदि आप खुद फॉर्म नहीं भरते हैं तो फॉर्म भरने की फीस 200 से 500 रुपये तक अलग से लग सकती है। जी दोस्तों, अगर आप इसे अपने मोबाइल से इसे अप्लाई नहीं कर सकते, अगर आप इसे किसी साइबर कैफे या किसी एजेंट के थ्रू इसे अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो उसका चार्ज आपको यानी कि उसकी फीस आपको 200 से 500 रुपये देनी पड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसकी यानी कि कुल अनुमानित खर्च का सारांश, वयस्कों के लिए सामान्य पासपोर्ट का फाइनल खर्च 2565 रुपये, यानी कि 2500 रुपये फीस प्लस 65 रुपये SMS चार्ज होता है। आप स्वयं आधिकारिक वेबसाइट पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर जाकर बिना किसी अतिरिक्त एजेंट चार्ज के फॉर्म भर सकते हैं। क्या आप यह आवेदन खुद ऑनलाइन करना चाहते हैं या आपको इसके लिए जरूरी दस्तावेज डॉक्यूमेंट की सूची चाहिए? यदि सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से नई फीस लागू की जाती है तो वही फीस लागू होगी। आवेदन करते समय पोर्टल पर आपको लेटेस्ट फीस दिखाई जाती है, इसलिए किसी भी वायरल पोस्ट पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर फीस जरूर जांच लें। उसके बाद में दोस्तों, अगर आपने पासपोर्ट अप्लाई कर दिया है, अब आती है पेमेंट, यानी कि अब आती है पेमेंट करने की बारी। ये दोस्तों, अब आपको पेमेंट कैसे करना है? ऑनलाइन आप भुगतान कर सकते हैं, जैसे कि UPI से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। उसके बाद में दोस्तों, आपको अपॉइंटमेंट कैसे बुक करना है? पेमेंट सफल होने के बाद पासपोर्ट सेवा केंद्र PSK या पोस्ट ऑफिस सेवा केंद्र में अपनी सुविधा अनुसार अपॉइंटमेंट चुन सकते हैं। अपॉइंटमेंट वाले दिन क्या करना चाहिए? जब दोस्तों, अब आपने अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लिया है, तो दोस्तों आपको अब अपॉइंटमेंट वाले दिन क्या करना होगा? अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर समय पर पहुंचे। वहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक, फोटोग्राफ, सिग्नेचर लिए जाएंगे। उसके बाद में पुलिस वेरिफिकेशन, अधिकांश मामलों में पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है। यदि सभी जानकारी सही पाई जाती है तो रिपोर्ट के अनुसार यानी कि तो रिपोर्ट ऑनलाइन भेज दी जाती है। पासपोर्ट कितने दिन में आपका मिलेगा? अब सवाल ये रहेगा कि पासपोर्ट कितने दिन में मिल जाता है। यह आपके आवेदन, दस्तावेज और पुलिस वेरिफिकेशन पर निर्भर करता है। यदि सभी प्रक्रिया समय पर पूरी हो जाती है तो पासपोर्ट प्रिंट होकर आपके पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दिया जाता है। अब दोस्तों, पासपोर्ट स्टेटस को आप कैसे देखेंगे? आवेदन करने के बाद एप्लीकेशन नंबर की सहायता से ऑनलाइन स्टेटस चेक किया जा सकता है। आवेदन करते समय इन गलतियों से आपको बचना है। आपको गलत नाम नहीं डालना है, गलत जन्म तिथि नहीं डालनी, आपको अपना पता गलत नहीं डालना है, मोबाइल नंबर आपको सही भर देना है और दस्तावेज अपलोड में गलती नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, इन गलतियों की वजह से आवेदन में देरी हो सकती है। किसी भी एजेंट को अतिरिक्त पैसे देने से पहले पूरी जानकारी स्वयं आधिकारिक पोर्टल पर जांच ले।
पासपोर्ट आवेदन की प्रक्रिया काफ़ी हद तक ऑनलाइन है और सही दस्तावेज होने पर आप स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं। यदि अगस्त 2026 में पासपोर्ट फीस नियम या आवेदन प्रक्रिया में कोई आधिकारिक बदलाव लागू होता है तो उसकी जानकारी केवल भारत सरकार के आधिकारिक पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर ही देख ले। सोशल मीडिया पर चल रही अपुष्ट खबरों पर बिना पुष्टि के भरोसा न करें। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। तो दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर देना। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि अच्छी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। और दोस्तों, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।